अगर आपको साइटिका से पीड़ित हैं, तो आपको यह सुनने की जरूरत है। अगर आपको निचले हिस्से में दर्द और साइटिका की समस्या हो रही है, तो आप शायद कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जिसे डिजेनरेटिव डिस्क रोग कहा जाता है। इसके नाम के बावजूद ये वास्तव में एक रोग नहीं है, बल्कि एक अपक्षी स्थिति है जो आपकी आयु के साथ आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को कुशन करने वाली डिस्क घिस गई है, जो असहनीय दर्द का कारण बन सकता है। हर्निएटेड डिस्क्स, स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल स्टेनोसिस और संभवतः पक्षाघात जैसी गंभीर स्थितियां मुझे इस कंकाल पर दिखाने दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स और स्पाइनल नर्व्स से बनी होती है। आपके वर्टेब्रा के बीच की इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स में एक नरम जेल जैसा आंतरिक कोर और एक मजबूत कठोर बाहरी रिंग होती है। रोजमर्रा की गतिविधियां, शारीरिक रूप से मांग वाले काम, लंबे समय तक बैठना, खराब मुद्रा और चोटें आपकी आयु के साथ आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स पर बहुत अधिक हानिकारक दबाव डालती हैं। इससे आपके डिस्क में निर्जलीकरण और पतन होता है, बाहरी रिंग पर तनाव बढ़ता है। इससे आंसू और दरारें पड़ती हैं और जेल जैसा आंतरिक कोर बाहर लीक होता है। दृढ़ बाहरी रिंग, इसे हम एक फिसलन डिस्क कहते हैं, लेकिन यह हमेशा दर्दनाक नहीं होता। दर्द का कारण खुद डिस्क नहीं है। दर्द तब होता है जब कोई हर्निएटेड डिस्क आपकी रीढ़ की नसों को चिढ़ाती है या दबाव डालती है, और जो नस सबसे अधिक समय दबती है वह सायटिक नस होती है। यह मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी नस है, जो निचली पीठ से शुरू होकर प्रत्येक पैर के पीछे से होते हुए पैरों और पैर की अंगुलियों तक जाती है। यही वह है जो आपकी कमर, नितंबों में और एक या दोनों पैरों में पैरों की उंगलियों तक उस असहनीय दर्द का कारण बन रहा है। हम इसे दबी हुई नस कहते हैं और यह सायटिका और निचले पीठ दर्द का असली कारण है। आप जलन, सुन्नता, झुंझुनी और यहाँ तक कि कमजोरी का भी अनुभव कर सकते हैं। जब आप चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं। या छींकें, चलना, खड़ा होना, बैठना, झुकना, उठाना, ड्राइविंग और यहाँ तक कि सोना जैसी सामान्य दैनिक क्रियाएं अत्यंत असहज हो जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं है। एक दबाव वाली नस आपकी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और आपके द्वारा पसंद किए जाने वाले काम करने की क्षमता को छीन लेती है। आपका जीवन जल्दी से एक दुस्वप्न में बदल सकता है। लगातार चुभता दर्द आपको अपने ही शरीर में कैद कर देता है, अपने सुनहरे सालों का आनंद उठाने में असमर्थ बना देता है, और सबसे बुरी बात यह है कि जिंदगी आपके सामने से निकलती जा रही है। यह आपको और आपके प्रियजनों को प्रभावित करता है। अगर ये आपकी तरह लगता है, आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग हर रोज इसी स्थिति से जूझते हैं। हालांकि संपीड़ित नस के साथ एक अटल समस्या यह है कि आपकी हर्निएटेड डिस्क उम्र के साथ और अधिक संपीड़ित होती जाती है, जो आपकी साइटिक नस पर और भी अधिक दबाव डालता है, जिससे और अधिक पीड़ा और असुविधा होती है, और मानसिक पीड़ा भी कभी नहीं जाएगी। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो यह गंभीर स्थितियों की ओर ले जा सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता खो देना, व्हीलचेयर तक सीमित हो जाना, कार दबाना या यहाँ तक कि मृत्यु, टांके या यहाँ तक कि पीठ की सर्जरी। इस हिस्से में यह स्थिति दिन प्रतिदिन और भी बदतर होती जा रही है। देखिए, एक दबा हुआ नस एक क्रूर स्थिति होती है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव डालता है जो 30 से ऊपर हैं, जो शारीरिक रूप से मांग वाले काम करते हैं, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या जिनकी जीवन शैली स्थिर है, और जो नहीं करते, जिनका मुद्रा खराब है या पिछली पीठ की चोटें हैं। इस स्थिति में आपका निचला पीठ, नितंब, पैर, पैरों के पंजे और उंगलियां जलने लगती हैं, तेज चुभने वाले दर्द के साथ, और झुंझुनी। वह बुरी खबर है। अब अच्छी खबर यह है कि यह पूरी तरह से पलटाव हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि आप जाने, आपको यह जानना होगा कि यह आपकी गलती नहीं है, कि आप अभी भी दर्द में हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? 2 दर्द निवारक हैं जो अस्थायी राहत प्रदान करने में बेहद अच्छे होते हैं, लेकिन यह केवल सतही स्तर का उपचार है, और एक बार जब प्रभाव खत्म हो जाता है तो दर्द वापस आ जाता है। लेकिन यह सब नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें लेते रहेंगे तो आप उनके आदी हो जाएंगे। उनके हानिकारक दुष्प्रभावों या उन्हें लेना बंद करने पर निकासी लक्षणों के सभी जोखिमों के साथ। देखिए, दर्द निवारक दवाएं केवल दर्द महसूस न करने में आपकी मदद करती है, पर दर्द आपके शरीर का तरीका है बताने का कि कुछ गलत है। वे दर्द को मास्क करते हैं जो आपकी साइटिक नस की संपीड़न से होता है, जो सिर्फ चीजों को और बदतर बनाता है। आपकी फैली हुई डिस्क और अधिक दबाव में आती जा रही है। आपकी साइटिका नस दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है, जब तक कि शायद सर्जरी ही एकमात्र समाधान न रह जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? Benefits of structured water. Water structuring is the process of enhancing the natural properties of water through various methods. This process helps to improve energy levels, hydration, positive mood, weight control, kidney function, and liver health.
Science reveals that water has a memory and can influenced by energy and intention. Through structuring, we can positively impact the molecular arrangement of water. Incorporating structured water into our daily lives is simpler than you might think. Whether is using a structured water device or creating your own crystal-infused water. Many have reported softer, more radiant skin and healthier hair, thanks to the nourishing properties of structured water. Embrace the wonders of structured water and witness the positive impact it can have on your life. आइटेरा केयर उपकरण में जागृत करने की क्षमता है। बोन मैरो में स्थिर स्टेम कोशिकाएं, हाँ, हमारी हड्डी के मज्जा में सोए हुए स्टेम कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही आप इसे अपनी रीढ़ पर फूंकते हैं, आप स्टेम कोशिकाओं को सक्रिय कर रहे हैं। और क्या अनुमान लगाएं, आप बिल्कुल नए फेफड़े, नई किडनी बनाने जा रहे हैं जैसे जैसे आप इसका समय के साथ उपयोग करते रहेंगे। तुम एक बिल्कुल नया उत्सव हो। आप ही शरीर में ग्रंथियां और ऊतक, और यही खुशखबरी है। आपको अपनी रीढ़ पर इसे लगातार फूंकना होगा, क्योंकि महान हिप्पोक्रेट्स ने यही कहा था, हड्डी को निशाना बनाने का एक तरीका है। फिर सब रोगों का इलाज किया जा सकता है। उसे सक्रिय करें, अपनी हड्डी के मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को जगाएं, भविष्य के चिकित्सा का उपयोग करते हुए हड्डियों को मारें, जो कि फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी से हड्डियों को गर्म करना। हाँ दोस्तों, हमने रहस्य को डिकोड कर लिया है। हमेशा जवान और स्वस्थ रहने का रहस्य, ये आपका समय है। अभी अपनी एक डिवाइस पकड़ो